नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है बहुत ज्योतिष का मेन विषय कैसे, अगर ये वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं ज्योतिष के बारे में, अपने बारे में पता चल जाएगी। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग बराबर पढ़ते होंगे, आपने वीडियो देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि आपका चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, सुना भी होगा। तमाम तरह के ज्योतिष लोग आते हैं, ज्ञानी लोग बताते भी हैं कि आप का चंद्रमा कमज़ोर है और इसको मजबूत करना है तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और उसमें सारे ज्ञानी लोग ज़्यादातर बताते हैं आपको कि मोती पहन लो। अब तो ज्ञानी लोग भी बताने लगे हैं, जैसे कि आप किसी ज्वेलर्स की दुकान पे अगर आप जाइए तो वो भी बता देगा कि भाई कोई दिक्कत है, हाँ भाई इनको बहुत जो है मानसिक रूप से समस्या रहती है, दिक्कत होती है, कहते मोती पहन लो। छोटे मोटे आप सुनार की दुकान पे भी जाते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि भाई आप मोती पहन लो। अब तो स्कूल में, क्लासरूम में भी सब एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि यार बड़ा टेंशन है, बड़ी तकलीफ, बड़ा आजकल मानसिक रूप से वो रहता है, तो कहेंगे हाँ ठीक है भैया मोती पहन लो। तो सब एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं कि मोती पहन लो। लेकिन मित्रों, आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो हीरा पहनने के पहले, नीलम पहनने के पहले 50 बार पूछते हैं, ज्योतिष से मिलते हैं, कहा ऐसा तो ना हो कि नीलम जो है वो गलत असर कर जाए, हीरा जो है नुकसान कर जाए। और कहते नहीं मोती से कुछ नहीं होता है, मोती पहन लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्र। नीलम और हीरा जितना नुकसान करता है, मोती उससे कहीं ज़्यादा नुकसान करता है। पहली बात तो इसमें सबसे बड़ी ये। अब वो किस तरह से नुकसान क्या करता है, अभी आपको एक एक स्टेप में सब धीरे धीरे पता चलता जाएगा। मोती या चंद्रमा, पहले ये समझ लीजिए चंद्रमा का हम लोगों के जीवन में रोल क्या है, चंद्रमा है क्या जीवन में। तो अब यहाँ पे जब आप पूछना चाहेंगे चंद्रमा क्या है, तो जो ज्योतिष लोग हैं इनको छोड़िए, अभी आजकल के 21वीं शताब्दी के ज्योतिष जो है, वेदों में बताया गया है कि ज्योतिष जो है में चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन है। चंद्रमा जो है वो आपका मन है, वेदों में बताया गया है। बात समझिएगा, आजकल की 21वीं शताब्दी की ज्योतिषों से मत, इसमें अभी उनको मत इन्वॉल्व करिए। और ये जो चंद्रमा मन है, अब इसको आप देखिए कि क्या अंग्रेजी भाषा में क्या होता है, मून का मतलब चंद्रमा, मन मून। देखिए आप कितने करीबी हैं दोनों। तो बेसिकली क्या है कि चंद्रमा को वेदों में जो कहा गया है वो मन का कारक कहा गया है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताने का बहुत आवश्यक है कि जो विदेशों का जो ज्योतिष है, जो पाश्चात्य ज्योतिष है, वहाँ पे क्या होता है, वो लोग देखते हैं सनसाइन। अक्टूबर का जन्म है आपका तो लिब्रन है, आप तुला राशि के हैं, तो इस तरीके से वो हर महीने के हिसाब से आपको जो है तुला राशि हैं, आप वृश्चिक राशि हैं, तो इस तरीके से वो आपको बताते हैं और इस तरह से ज्योतिष करते हैं। लेकिन जो ज्योतिष का ओरिजिन है, अपना भारत, अपना देश, तो अपने यहाँ सूर्य से हम लोगों का मामला नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ जो महीना होता है वो भी चंद्रमा का ही होता है, चंद्रमा से ही हम लोगों का मामला चलता है, चंद्रमा ही प्रधान होता है। जो 29.5 दिन का जो महीना होता है, हम लोग उसी के हिसाब चलते हैं, बाद में उसको घटा बढ़ा लेते हैं, वो सब
तो खैर बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन विदेशों में क्या है, वो कहते हैं नहीं, सूर्य से ज्योतिष चलती है। चंद्रमा से क्यों ज्योतिष चलती है? जैसे हमने आपको बताया कि चंद्रमा को कहा गया है वेदों में मन का कारक। तो जब मन का कारक कहा गया है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो चंद्रमा है वो हम लोगों को रूल करता है। रूल करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए, 1 मिनट के लिए बहुत आपको आसान भाषा में बताना चाहते हैं चीज़ों को, कि जो ज्योतिष नहीं भी हैं, मतलब जो ज्योतिष से जिनका कोई संबंध नहीं, उन लोगों के लिए मेरा वीडियो रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा इस वक्त इस समय मिठाई खाने का मन है, मेरा मन मिठाई खाने का है, तो क्या होगा, मेरा सारा शरीर, मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग, एक ही चीज़ ब्रेन दिमाग, सारी चीज़ें, मेरा कंप्लीट जो अस्तित्व है वो मिठाई के लिए प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा। एफर्ट का मतलब कर्म करेगा। तो जब वो कर्म करेगा तो क्या होगा, या तो हमको मिठाई मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि मेरा मन है, बात समझिए, मन है, तो हम प्रयास जो करेंगे वो अपना पूरा करेंगे। इसमें आप लोग काफ़ी चीज़ लोग समझ भी गए होंगे, फिर भी हम आप लोगों को समझाते हैं। इसी तरह से ज्योतिष जो होता है, भारतीय ज्योतिष, क्यों चंद्रमा को पकड़ा गया कि चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन को रूल करता है। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कोई चीज़ चाहता है, बात आप समझिएगा, हर आदमी का अपना चंद्रमा होता है। तो मेरा मन, मेरा चंद्रमा अगर चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बने, बात आप समझिएगा, मेरे मन में ये हिलोर उठती है कि हम प्रधानमंत्री बने बचपन से, तो निश्चित रूप से हम जो कर्म करेंगे उसी डायरेक्शन में करेंगे। और जब उस डायरेक्शन में मेरा कर्म होगा तो आने वाले भविष्य में हम या तो प्रधानमंत्री बनेंगे और या तो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मेरा एफर्ट पूरा है और मन से है तो उससे क्या होगा कि हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे जो सारे एफर्ट हैं, मेरे जो सारे कर्म हैं, वो टुवर्ड्स क्या होंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए, जो भी हम काम करेंगे। अब यहाँ पे समझिए मित्रों कि हम लोगों के जो पुराने ज़माने में जब वेदों का समय था, या जो भारत का जो पुरानी गाथा आप लोग सुनते हैं कि लोग इतने बलशाली, भारत जिनके नाम पे अपना देश है, भारत, वो क्या था कि वो छोटे से उसको, जब बच्चे थे तो उन्होंने सिंह को पकड़ के उसका दांत गिना था। क्यों? उसका कारण ये था। और आजकल आप देखिए कि आदमी घर में बैठ जाता है, सो रहा है, उठ रहा है, नहीं कुछ नहीं हो सकता है, बहुत बेरोजगारी है, दुनिया भर आपको लेक्चर दे देगा लेकिन एफर्ट नहीं करेगा। उसका कारण है कि उस समय भरत के ज़माने में, भारत के समय में, वो जो उनको कर्म होता था, जो उनको कर्म करना था, वो मन के हिसाब से करते थे। आजकल क्या है, आप ये देख के करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉस्पेक्ट है। आज आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। तब क्या होता था कि वो जो कर्म करते थे वो मन से करते थे। कि किसी का मन अगर गायक बनने का है तो फिर वो गायकी ही करेगा। किसी का अगर मन है कि वो जूते चप्पल बनाने का, तो वो वही काम कर रहा है, उसी में उसको मजा आ रहा है। तो जब मन से काम होता था तो लोग उस क्षेत्र के अपने माहिर होते थे, और इतने माहिर होते थे कि वो, आपको तो मालूम ही है कि वो ऐसी राग गा देते थे कि पानी बरस जाए, ऐसी राग गा देते थे कि दिए जल जाते थे। तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ इसलिए हुई पॉसिबल कि तब लोग जो है वो मन से काम करते थे, एफर्ट करते थे। तो जो कर्म होता था वो उस डायरेक्शन में होता था जिधर मन जाता होता था।
मित्रों इसी प्रकार से हर चीज़ों के लिए है। तो चंद्रमा जो है वो हम लोगों के मन का कारक है और वो डिनोट करता है, वो इंगित करता है हम लोग क्या कर्म करेंगे। अगर चंद्रमा के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोगों का भविष्य जो होता है, जो हम लोगों की लाइफ होती है, वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर होती है। मित्रों चंद्रमा जो होता है वह पानी का भी कारक होता है। आप लोगों को सबको मालूम होगा चंद्रमा जो होता है वो पानी का भी कारक होता है और पानी जो होता है वो हम लोगों उसको जो है चंद्रमा इफेक्ट भी करता है, उसको प्रभावित भी करता है। जैसे आप लोग जानते हैं समुद्र वाली बात कि चंद्रमा की वजह से जो है समुद्र का पानी जो है उठ जाता है, ज्वार भाटा आता है। तो इसी तरीके से हम लोगों के जो शरीर में एक इंसानी जो शरीर है उसमें 65% के लिए लगभग जो है पानी होता है। तो चंद्रमा जो है वो पानी का कारक है और ये अगर यहाँ पे आप उसको बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, और चंद्रमा पानी को बहुत प्रभावित भी करता है और चंद्रमा पानी का कारक भी है। तो 65% हम लोगों का जो शरीर है वो चंद्रमा है। अब आप लोग बात समझिएगा, 65% मोटा मोटे तौर पे जो पानी है, बाकी खून है, हड्डियां हैं, बात आप समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खून है, मंगल है, बुद्धि है, सब कुछ है, ब्रेन है, लेकिन सब आप देखेंगे तो क्या है, किस रेशियो में? जरूरी सब हैं, मंगल भी बहुत जरूरी है, गुरु भी बहुत जरूरी है कि सात्विकता आनी चाहिए, शुक्र भी बहुत जरूरी है भोग के लिए, शनि भी बहुत जरूरी है न्याय के लिए, त्याग के लिए, दुनिया से मुक्ति के लिए, राहु केतु भी जरूरी है प्रपंच के लिए, तिकड़मों के लिए। लेकिन 65% जो हम लोगों का शरीर है वो पानी है। मतलब 65% हम लोग चंद्रमा है, 65% हम लोग मून है, मून से प्रभावित है, ये भी आप कह सकते हैं चंद्रमा से। तो क्या होता है कि इसीलिए हम लोग चंद्रमा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और चंद्रमा के साथ कोई छेड़छाड़, अभी हमने जो ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि मोती पहन लो, जो कहते हैं सब लोग। तो चंद्रमा से किसी तरह की छेड़छाड़, चंद्रमा के किसी तरह के उल्टे पुल्टे उपाय, चंद्रमा से किसी तरह का कोई दिक्कत वाला काम आप लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बजाय किसी दूसरे ग्रह के। शनि की वजह से ज्वार भाटा नहीं आता है, इतना इग्दोलित हो जाता है समुद्र चंद्रमा की वजह से। तो मित्रों मेरा यहाँ पे आपको चंद्रमा का बताने का मतलब ये था। अब होता क्या है, चंद्रमा जो होता है एक तरह से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि मेन कंटेंट है, हम लोगों का बेस है वो। अब उसमें क्या है कि कहते हैं चंद्रमा बड़ा पीड़ित है। अरे किस बात का पीड़ित है? चंद्रमा पीड़ित हो ही नहीं सकता है।